आ सकते थे वो भी हैं सर। ठीक है। और आपका आपसे संवाद भी आपका सर, अगर आप समय का कुछ बताएंगे तो फिर संवाद आप कम भी कर सकते हैं। तो 5-6 लोगों से अलग अलग जिलों में संवाद आपका है सर, तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ कर देंगे सर। शुरू करें। जी धन्यवाद। आज मैं ये ऑनलाइन स्वरोजगार मेले में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय, आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकाला। प्रदेश सरकार की जो एक प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ जो बढ़ने का एक आपका निर्देश है, आपका जो एक लक्ष्य है उसकी तरफ, और दूसरी तरफ प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से, स्वावलंबन के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से सृजित करने का जो आपका एक लक्ष्य है उसकी तरफ एमएसएमई विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपके निर्देशों के अनुसार विभिन्न जो हमारी केंद्र सरकार की स्वरोजगार की योजनाएं हैं, विभिन्न प्रदेश सरकार की जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उन सभी का समन्वय हम लोग सभी बैंकर्स के साथ करके ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष हम लोग रिकॉर्ड अधिक से अधिक संख्या में जो हमारी एमएसएमई इकाइयां हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको ऋण उपलब्ध कराकर जो उद्यम में आना चाहते हैं वो न केवल स्वयं उद्यम में आए बल्कि और लोगों को भी अपने साथ लगाएं ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों प्रदेश में। उस लक्ष्य से हम लोग काम करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछली स्वरोजगार मेले में हम लोगों ने आपसे सभी बैंकर्स भी आज उपस्थित हैं, सबने ये आपसे ये वादा किया था कि हम लोग इस वर्ष 20 लाख नई एमएसएमईज को वित्त पोषण करेंगे। 20 लाख एमएसएमईज को वित्त पोषण करने का मतलब है सर कि लगभग 60 से 80 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उस क्रम में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं माने। और आज का जो कैंप है, पिछले पहला कैंप आपके निर्देशानुसार 14 मई को हुआ था, फिर उसके बाद जून में हुआ था, फिर उसके बाद अगस्त में हुआ था। ये चौथा स्वरोजगार ऋण मेला है जिसमें कि आज तक की जो प्रगति है वो मिलाकर हम लोग प्रदेश में जो नई एमएसएमई है, जो बिल्कुल नया रोजगार, नया उद्यम शुरू कर रहे हैं, वो संख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास हो जाएगी। और जो आत्मनिर्भर पैकेज में विद्यमान इकाइयाँ थी जिनको कि वर्किंग कैपिटल और अन्य ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, वो भी लगभग 4,37,000 हो जाएंगी। तो इस प्रकार आज की आपके इस मार्गदर्शन में, जो आपके निर्देशन में जो आज ड्रोन मेला हो रहा है, उसमें कुल मिलाकर प्रदेश में बैंकों से 10,85,000 इकाइयाँ उनको वित्त पोषण हो जाएगा। ऋण वितरण आज हो जाएगा, आज की तारीख में सबको डिस्बर्समेंट हो जाएगा। ये लक्ष्य हमारा 20 लाख का है और अभी हम लोग आधी स्टेज पे पहुँचे हैं। मैं ये भी बैंकर से अनुरोध कर रहा था, वो आपसे अभी बताएंगे भी कि उनकी कैसी कार्य योजना है प्रदेश में 20 लाख इकाइयों को ऋण वितरण करने की, ताकि 20 लाख नए उद्यम इस वर्ष हम लोग शुरू करें। इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा ब्रजेश कुमार सिंह जी, जो हमारे राज्य स्टेट के कन्वीनर हैं एसएलबीसी के, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के, 2 शब्द वो भी इस पर आपसे कहना चाहें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, अन्य मंत्री साहब, भाई साहब, हमारे मुख्य सचिव सहगल जी, अपर मुख्य सचिव सर, और सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, डॉक्टर साथी, देवियों सज्जनों, मैं श्री नवीन सहगल सिंह, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई उत्तर प्रदेश शासन का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब इस महामारी के कारण न केवल जान माल की हानि हुई, अपितु अर्थव्यवस्था पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था को उभारने और समाज के विभिन्न वर्गों को अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रदेश की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित हो। तत्क्रम में मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके कुशल नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे ई स्वरोजगार संगम के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में मान्यवर कुल 7,29,691 एमएसएमई एवं व्यावसायिक इकाइयों को
रुपया 20,442 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर व्यापक सराहना भी की गई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके कुशल मार्गदर्शन में ई स्वरोजगार संगम का चतुर्थ चरण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 3,54,825 एमएसएमई व्यवसायिक इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों के संबंधित प्रयासों से चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, फ्रेश एमएसएमई को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, पीएमईजीपी में, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि, जिसका इसी सभागार में प्रधानमंत्री जी द्वारा काफी व्यापक सराहना की गई थी। लगभग 10,81,000 जैसे सागर साहब ने पहले ही बताया, व्यवसायिक इकाई को लगभग 30 लाख से ज्यादा करोड़ का ऋण आज दिया जा चुका है। सर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन तथा समस्त बैंकों के सघन प्रयासों से कोविड-19 महामारी के पर भी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मान्यवर चालू वित्त वर्ष में सितंबर माह तक जो समाप्त हमारी तिमाही है, उसमें 61,759 करोड़ एमएसएमई का जो लक्ष्य है, वार्षिक लक्ष्य है, उसके सापेक्ष में 36,972 लगभग 60% का ऋण वितरण किया जा चुका है। और मान्यवर मैं सभा को बताना भी चाहता हूँ कि हम लोग जो भी हमारा आवंटित लक्ष्य है उसका पूरा करेंगे, साथ ही जो अभी 20 इकाइयों को मार्च तक करने का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम बिल्कुल पूरा करेंगे मान्यवर आपके मार्गदर्शन में। साथ ही पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लगभग 3,95,000 आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया और 3,21,000 आवेदनों को ऋण वितरण भी किया जा चुका है। अंत में ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः एमएसएमई विभाग द्वारा तथा सभी बैंकर साथियों द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। आपके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से बेहतर कार्य करने का और प्रदेश के विकास में भागीदार बनने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। मैं स्वयं अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संजय कौशल विसी उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर, हमारे यहाँ सबसे वरिष्ठ बैंकर हैं चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो दो शब्दों की। परमादानी श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री एमएसएमई श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी और सभी अतिथियों का अभिवादन और आभार। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से किया गया है सराहनीय है। एसबीआई द्वारा भी इस संदर्भ में एसएमई और एमएसएमई व्यवसाय को गति देने के लिए 27 विशेष एसएमई ब्रांचेस खोली गई। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,919 करोड़ रुपए के नए एसएमई लोन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जीसीएल के अंतर्गत 23,850 एमएसएमई ऋणियों को 1,442 करोड़ रुपयों का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 637 करोड़ रुपयों का वितरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,60,459 प्रकरणों में से 1,01,914 ऋण स्वीकृत किए गए हैं और करीब 80,000 ऋण में वितरण भी हो चुका है। शेष प्रकरणों में वितरण प्रक्रियाधीन है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महोदय 11,322 एसएमई यूनिट्स को जो कि किसी समस्या से गुजर रही थी कोविड के कारण, उनको रिस्ट्रक्चरिंग भी की गई है ताकि वो अपने व्यवसाय को निर्बाध रूप से चला सके। इसमें स्वीकृत राशि 508 करोड़ रुपए की है। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में और देश की विभिन्न योजनाओं में जहां भी हमें व्यवसाय को गति देने के लिए आगे आने की जरूरत है, एसबीआई हमेशा इसमें अग्रणी रहा है और एसएलजीसी के अंतर्गत सभी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जो भी निर्देश दिए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा भी उनको पूरी तरह से लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए इसका हमेशा अग्रणीय रहेगा। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी का धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, साथी मंत्री और शायद उदयबान जी भी आगरा से जुड़े हैं, ऑनलाइन है, उनका स्वागत करते हुए हमारे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, बैंकर्स और लाभार्थी, आज ये चौथा लोन मेला है जो हम लोगों ने आपके मार्गदर्शन में
अप्रैल में शुरू किया था और अभी भी हम लोग की कार्रवाई चल रही है। मगर इस लोन मेले में कुछ अंतर भी आया है और अंतर सर ये है कि ओडीओपी के अंदर जो लाभार्थी हैं हमारे, जो 16,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया है, अब की बार जो लाभार्थी उनको टूल किट के अंदर थोड़ा सा अंतर है। वो जो दिखने को आ रहा है, अब हम हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल सिल्क और पॉटरी के अंदर इन लोगों की ट्रेनिंग देते हुए अब इन लोगों को नए रोजगार और नए एक प्रकार से शिल्प के साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो इसका भी विस्तार हो रहा है प्रशिक्षण का। साथ ही साथ इस वाले लोन मेला में सर अब की बार हम लोग की नई इकाइयां ज़्यादा आई हैं, क्योंकि जो क्रेडिट गारंटी जो स्कीम थी आत्मनिर्भर पैकेज की, वो एक प्रकार से खत्म होती जा रही है। तो इस दफे नई इकाइयां ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं हम लोगों को। तो ये सब मिलाकर अब 4 लोन मेला के अंदर 10,000 84,000 के लगभग लोग यूनिट्स हैं। सब कुछ मिलाकर उनको 31,000 करोड़ का लोन वितरण किया गया है। ये जो प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हुई है, ये एक प्रकार से 26/11/2020 तक के ये आंकड़े हैं। और आपके साथ कल मुंबई में थे, आज सामना में उनके शिवसेना के मुखपत्र में कुछ लिखा भी है रोजगार के संबंध में। अन्य टिप्पणियां जो निंदनीय हैं, मगर रोजगार के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं, जब इस प्रकार की संख्या के अंदर 10,84,000 यूनिट्स हो, 31,000 करोड़ का दिया हो लोन, तो आप मान के चलिए कि इसमें 30 से 35 लाख लोगों को नौकरियां आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर उत्पन्न करी है और उन लोगों को ये सुविधाएं दी हैं। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करने के पहले। पिछले कुछ दिनों में एक आर्टिकल निकला था इकोनॉमिक टाइम्स में, उसके अंदर ये लिखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल है वो इसलिए ज़्यादा अच्छा हो पा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के साथ जो एमएसएमई विभाग का जिस प्रकार से योगदान आ रहा है, तो मार्च से सितंबर 2020 तक की यूपी की ग्रामीण इकोनॉमी जो है वो 27% बढ़ी है। ये साधारण चीज नहीं है, कोविड के दौरान 27% बढ़ी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। तो आपको बधाई भी देते हुए आपका मार्गदर्शन भी हम लोग को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 20 लाख का, उसको हम लोग अवश्य पाएंगे। और आपका फिर से पुनः धन्यवाद। ये लोन और लोकल हमारे से जो लखनऊ के लाभार्थी हैं, आपसे अनुरोध है कि उनको इनका नाम बोलते जाइए। हाँ जी, ये मिश्रा जी हैं, प्रदीप मिश्रा, एपी एंटरप्राइजेस, ये लखनऊ के हैं सर। इनको 50 लाख रुपए का आइए, क्या काम शुरू करेंगे? सब कंस्ट्रक्शन सप्लाई पहले से भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बधाई आपको। मोहम्मद एयाज है सर। ये इनको एयर कंडीशनर की सर्विसिंग और ये क्या करेंगे आप? एयर कंडीशनर सेल्स एंड सर्विस पहले से काम कर रहे हैं जी। आपका 7 लाख। बधाई आपको। आशीष पाल है, ये चिकनकारी का ओडीओपी में इनको लेन दे रहे हैं सर। और अभी चिकनकारी का काम 15.5 लाख रुपए पहले से। ये मोहम्मद सुलेमान है सर। इनको इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, ये ईटा जो बनाते हैं सर, उसका ये 20,90,000 रुपए आप का। बना रहे हैं पहले से हैं जी। कितने लोग पैसा चाहिए आपको? 20,90,000। 20,90,000 पकड़ लीजिए। बधाई आपको। अरविंद अरोड़ा जी हैं सर। इनको ओडीओपी में इनको भी चिकनकारी का वो एम्ब्रॉयडरी का काम ये शुरू कराएंगे सर। 20 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का इनको क्रेडिट लिमिट और टर्म लोन। बधाई।
ये भी चिकन का है सर, सुभाष पाल जी हैं, चिकनकारी का काम है ODOP में सर। 23,75,000 रुपये का इनको। दोनों हाथ से पकड़े कायदे से। हाँ, ऐसे 1,00,000 बताइए। ये सर संदीप अरोड़ा हैं, इनको ये मटर और उसका प्रिजर्वेशन करेंगे, फिर उसको बेचेंगे सर। 25 लाख रुपए का इनको MSME स्कीम से हो रहा है सर। ये भाटिया जी हैं सर, ये मुद्रा में इनको गारमेंट। काय के लिए चाहिए आपको? सर सिलाई मशीन्स के लिए सर, पेटीकोट का कपड़ा लेडीज बनाती हैं उनके लिए। ये मनीष वर्मा है सर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करेंगे सर, उसको बेचेंगे। 18.5 लाख रुपए का। अच्छा, चलो इनको ताली तो बता टूल किट वाले हैं हमारे ODOP के टूल किट वाले। टूल किट। 5 लोग। हाँ बुलाओ, जल्दी। आप वहाँ पे खड़े होकर बोलते जाइए आप। जब वो आएंगे तभी तो। टोल गेट वाले कहाँ हैं भाई? कमरे में ले आओ भैया। नाम बोलते रहो। तो सर हम नाम देखें चिकनकारी का। आओ जी। सारे चिकनकारी का है सर हमारा। आपका है और सुंदर पकड़िए। पकड़िए ना, हाँ, ऐसे ले लेंगे ना। जी जी ठीक है सब? ठीक है ट्रेनिंग है? जी बिल्कुल। उठाओ इसको और सुंदर पकड़ो। ले आओ। आइए। हाँ हमारी सिलाई कढ़ाई आप काम करते हैं उसमें? बहुत सुंदर, लीजिए उठाइए। ले लेंगे? ठीक है, बधाई आपको। आपको पहाड़ दे देते हैं। आइए, आप भी सब किसी का काम कर क्योंकि रहे लखनऊ हैं। के हैं सब चिकनकारी के हैं। लीजिए, इसको उठा लीजिए। ले लेंगे, उठा लेंगे। रेहाना प्रवीण चिकनकारी। आप इसी का काम कर रही हैं? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। ट्रेनिंग वगैरह लिया? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। चांदो कश्यप चिकनकारी लखनऊ। आइए, सीख गई हैं काम? कर लेंगी? लीजिए, ठीक, आपके लिए मत मोहम्मद इमरान जरी सरदोजी हैं सर। आओ जी। ठीक है, और सुंदर कर लेंगे ना? बधाई आपको। उठाओ। सुषमा कुमारी सर आओ जी। चिकनकारी। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। मधु कश्यप चिकनकारी। आइए, सीख गई है? ठीक है, उठाओ। बहुत सुंदर, बधाई। मिराज खान चिकनकारी। आइए, आप सीख गए हैं? बहुत सुंदर, बधाई। लीजिए, इसमें थोड़ी उसके मशीन वगैरह के वो हैं। जी सर। राधा सिंह चिकनकारी। आइए, क्या काम करेंगे आप? बस ये चिकनकारी का सिलाई उलाई का। डिमांड वगैरह है उसकी ना? बहुत सुंदर, लीजिए, मशीन वगैरह है सब है। तो बहुत सुंदर, बधाई आपको। सर ये जनपदों से लोग जुड़े हुए हैं सर। तो पहले ये जिनको ऋण उपलब्ध कराया गया है सिद्धार्थनगर किसी वजह से ऋण नहीं हो पा रहा सर। मुरादाबाद से है निश्चल आर्य, मुरादाबाद। नमस्ते सर। सर ODOP में सर हमारे जनपद में 100% लक्ष्य वर्ष भर का पूर्ण कर लिया है सर। निश्चल आर्य जी हैं सर ODOP लाभार्थी। 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए का लोन मिला। क्या इसमें काम शुरू करने जा रहे हैं आप निश्चल जी? जी प्रणाम। नमस्ते। जी मैं ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट हाउस से हूँ और हम लोग नई यूनिट लगा रहे हैं घाट रोड मुरादाबाद पे। आपके सरकार के द्वारा जो हमें लोन प्राप्त किया गया ODOP के अंतर्गत, उसके तहत हम जो नई यूनिट लगा रहे हैं उसके अंदर हम मेटल हैंडीक्राफ्ट्स के नई टेक्निक्स को, जब तक चाइना में जिस तरह की मशीन होती थी उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम बराबर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम लोग बड़े बड़े मिरर्स जो अभी तक नहीं काम आते थे, बड़े बड़े आइटम्स जो नहीं काम आते थे, उस टेक्निक्स को लाके हम उनको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सर हम नई मेक मशीन्स, नए प्रेसिंग्स, नई तरह की वेल्डिंग्स की मशीन्स और नई फिनिशेस के लिए बड़े जो ओवन्स के साथ ऑटोमेटिक
के प्लांट्स आते हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं, EPR यूनिट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब सर लगा रहे हैं हम उसके अंदर। और सर चाइना को कम्पीट करने के लिए हमने कई तरह के उसके अंदर नई तरह के मतलब लोगों को रखने की सोचा है कि जिस तरह से हम लोग उन टेक्निक्स। ये जो लोन आपको मिल रहा है, जी इस लोन को क्या आपने कभी सोचा भी है कि अगर आप इसको डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ें जी तो इसका क्या लाभ आपको होगा? सर डेफिनेटली एक नई यूनिट लगाने के लिए हमें जिस तरह की मशीनरी चाहिए, जिस तरह का हमें सहयोग चाहिए था, क्योंकि इतने बड़ा एकदम से अमाउंट कैपिटल में से निकालना आसान नहीं था हमारे लिए। तो बैंक के सहयोग से और आपकी स्कीम के तहत जो हमें प्राप्ति हुई है, इसमें सर हमें लग रहा है कि बड़े आराम से ये लोन डिस्पर्स कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य काफ़ी अच्छा है। आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे इसकी डिमांड है मार्केट में? सर हमारी नई फैक्ट्री चलते हुए सर हमारे को ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने ना नए प्रोडक्ट्स उस तरह के देने शुरू कर दिए हैं, और हमारे को पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने के बाद हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो 100 से 150 लोगों के साथ एम्प्लॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। निश्चल जी, आपको बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार के लोगों को बधाई कि आपने ये साहस किया और वहाँ पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हापुड़ से जुड़ रहे हैं शुभम कंसल, ये इन्वर्टर के लिए इनको प्रणाम सर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जनपद का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया गया है सर। आज श्री शुभम कंसल जी सर यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ शुभम जी, नमस्ते। आप क्या काम आप कर रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं इससे? सर मैंने अपना जो है सोलर इन्वर्टर एंड बैटरी का काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले रही है सर इस लोन के तहत, और मेरा रोजगार जो है बढ़िया चल रहा है, जिससे जो है मैंने 10 से 15 आदमियों को अपने यहाँ रोजगार दिया है। सुंदर। और इसके तहत मेरा परिवार वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया सर चल रहा है, जिससे जो है मेरा जो है लोन जो मैंने लिया है, जिससे बढ़िया मेरा कारोबार वगैरह सब सकुशल चल रहा है। आपने जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं लोन लेने के बाद, मार्केट में इसकी डिमांड है? हाँ जी सर, पूरी डिमांड है। अब समय जो है सर सौर ऊर्जा का चल रहा है, जिसमें मैं जो है सौर ऊर्जा वाले इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ सर, और आने वाले समय के अंदर मुझे यही व्यापार अपना आगे बढ़ाना है सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाराणसी से हैं रेहान अंसारी, इनको साड़ी के काम के लिए 15 लाख रुपए का ODOP मार्जिन के अंदर रिप्रेजेंट दिया गया। वाराणसी मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। रेहान जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने का लोन लिया आपने? 15 लाख। 15 लाख का। क्या काम करेंगे इससे? जी मशीनरी लेंगे, प्रिंटिंग मशीन। बहुत सुंदर। इसका जो लाभ, इससे जो है आप मार्केट की स्थिति का अध्ययन वगैरह किया आपने कि जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? बहुत डिमांड है मार्केट में इसकी। डिमांड है। बहुत सुंदर, बधाई आपको। अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाइए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और समय पे बैंक की किस्तों को भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो आगे आने वाले समय में और भी अच्छे लोन की मिलने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर से अर्जुन कुमार भारती, इनको सर ऑटो रिपेयरिंग के लिए 3 लाख रुपए का योजना में दिया। गोरखपुर, बैठिए 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 बैठिए। बोलिए अर्जुन जी, क्या किस बात के लिए आपने लिया है? सर हमारा कार रिपेयरिंग का काम है। हाँ, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिया है। कितने का लोन लिया है? 3 लाख सर। 3 लाख का। जी। तो 3 लाख से आपका काम चलेगा? जी सर, अभी तो थोड़ा सा चालू किया मैंने। हाँ, बोले और इसको बढ़ाना नहीं। ठीक है ठीक है। तो इसमें ये ऑटो रिपेयर वगैरह के लिए आते भी हैं? आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं। आते हैं। पैसा वगैरह कमाई हो जाता है ना? जी
ये जो बैंक की किस्त भी हर महीने दे पाने की स्थिति में रहेंगे ना? एकदम सर 100%। हर महीने पैसे जो बैंक की किस्त होगी भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो बाद में आपको बड़े कार्य के लिए भी बड़ा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब तो देखिए, अब तो इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो आने वाले होंगे, तो उसमें चार्जिंग स्टेशन का है और इससे संबंधित बहुत सारे कार्य आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। नहीं ऐसा ना हो कि पैसा आपने एक बार ले लिया उसके बाद डुबो लिया, फिर बाद में फिर हैं? नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन बैंक हाँ ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अच्छा काम करिए। ये अलीगढ़ से हैं सर, ये नवीन कुमार, इनको ओडीओपी में ताला की ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का उपलब्ध हुआ है। अलीगढ़। नमस्कार सर, सीधू अलीगढ़ पुणे सर। सर यहाँ पे जो 5 लाभार्थी आज उपस्थित है सर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पीएमईजीपी और ओडीओपी के अंतर्गत सर टोटल ऋण आज सर 2 करोड़ 40 लाख का दिया जा रहा है सर। हमारे साथ नवीन कुमार जी है सर, जो लॉक इन हार्डवेयर के सर ये एक एंटरप्रेन्योर है। लॉक इन हार्डवेयर यहाँ पे ओडीओपी भी है सर, वो आपसे बात करना चाहिए, आपका आशीर्वाद देना चाहिए। नवीन कुमार जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? तो आपने जो है ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस कार्य के लिए आपने लोन लिया है ये? तो आप इसमें ये काम पहले से करते हैं या नया कार्य शुरू करेंगे? अच्छा, कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं। तो ये जब ताले कहाँ सप्लाई करते हैं आप लोग? दक्षिण भारत में जाता है, हर जगह जाता है। बहुत सुंदर, ये तो अच्छा है। हर प्रकार के ताले बना लेते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसमें प्रॉफिट है ना? तो ये पैसा जो ले रहे हैं इसको बाद में किस्त के आधार पर वापस करने की स्थिति रहेगी? बहुत सुंदर, मार्केट को भी आप टटोलिए, अच्छा काम करिए। हाँ सर, इनका कहना है सर कि ये 20 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पे और 25 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पे सर रोजगार देंगे तत्काल। बहुत सुंदर, उसकी वजह से इनके बिजनेस में वृद्धि भी होगी। ट्रेनिंग भी करवाइए इन लोगों को, ट्रेनिंग भी इन लोगों को करवाना चाहिए, और आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ विभाग के साथ भी संवाद बनाएंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लाभ इसका होगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर। आपको नवीन कुमार जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस ऋण को आप लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, रोजगार भी दें, और बैंकों के साथ इतना अच्छा तालमेल बना के रखें कि आने वाले समय में आपके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में बैंक फिर से आपको अच्छा लोन दे सके। बहुत बहुत बधाई। सर, ये कुछ टूल किट के लाभार्थी हैं जिनको ट्रेनिंग देके अभी जैसे आपने यहाँ टूल किट दिया, वहाँ भी दिया जा रहा है। गोरखपुर से उमेश कुमार प्रजापति को मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाला। जी सर, नमस्ते। नमस्ते उमेश जी, कहाँ घर है आपका? जी सर, बेलवा रायपुर में विकास खंड चारगांव। अच्छा, आप वहाँ बेलवा रायपुर के रहने वाले हैं, तो कहाँ टेराकोटा का काम कर रहे हैं? जी सर। तो ये बिकता भी है? जी सर, इसे तो हम लोग काफी हर स्टेटों में मांग हो रही है अब, और इस बार तो दीपावली में खूब बिका होगा। जी सर, बहुत अच्छा बिका सर। बहुत सुंदर। हालांकि जी कोरोना के चलते मतलब लग रहा था कि कम सेल होगा, लेकिन तब पर भी बहुत ही हुआ सर। तो आपको ये टूल किट मिला है तो ट्रेनिंग वगैरह करवाई गई इसकी? जी सर, हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग किए सर, और टूल किट में मिला। पहले हम लोगों का जो साधारण चाक थी उस पर काम कम हो पा रहा था, जब से इलेक्ट्रॉनिक चाक हो गई तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत सुंदर। अब आप लोग सीख गए इसको? जी सर। अब ये हम लोग जैसे कम 10-15 बना पाते थे एक दिन में, अब ये इलेक्ट्रॉनिक चाक हो जाने से हमारा 40-50 आइटम बन जाता है सर। सुंदर। और इसमें जो है मिट्टी भी आपको फ्री में मिल रही होगी? जी सर, मिट्टी तो मिल रही है, थोड़ी सी है, अभी उसका समाधान तो आपके सहयोग
मिट्टी को पहले से ही आपको अप्रैल से जून के बीच में संभाल के रख देना चाहिए, इकट्ठा करके रख देना चाहिए, और साल भर उसका उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर हम लोग वही अप्रैल में ही निकाल लेते हैं 1 साल का। तो ये जो ट्रेनिंग के लिए सरकार ने ट्रेनिंग भी दी है, जो इलेक्ट्रिक चाक भी दिया है, तो इलेक्ट्रिक चाक देने के बाद बर्तन की संख्या ज़्यादा बन रही है, तो उसका दाम भी कुछ कम हो रहा है या ज़्यादा बढ़ गया है? नहीं सर, का दाम तो कम होगा, एक मिनिमम ही होगा, क्योंकि जब कम बन रहा था तो काफी दाम था। तब लागत ज़्यादा लगती थी, अब ज़्यादा बन रहा है तो लागत कम होनी चाहिए उसकी। अब सर लागत कम आएगी, अब ये थोड़ा खर्चा तो है, लाइट का भी ना, हम लोगों को अभी इलेक्ट्रिक लाइक उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी कम आएगा भाई, इतना लालच नहीं कर देना चाहिए कि जो है मार्केट थोड़ा पहले मार्केट बनाइए अपना। सर थोड़ा लाइट इलेक्ट्रॉनिक चाक भी चल रही है और बिजली का भी मशीन चल रहा है, तो हाँ। काफी लाइट का बिल आएगा है। सोलर का दिलवाएंगे अगली बार। जी बहुत धन्यवाद रहेगा सर। और ये आपका एक जिला एक उत्पाद योजना से सर बहुत ही बड़ा हम टेराकोटा कारीगरों को सर बहुत अच्छा लाभ हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर आपको भी। सर प्रतापगढ़ से हैं विनोद कुमार यादव, इनको आंवला वहाँ का हमारा प्रोडक्ट है, आंवले के लिए ये उत्पाद बनाएंगे सर प्रतापगढ़। सर नमस्कार सर, ये समाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब। हाँ नमस्ते विनोद जी, क्या आप काम कर रहे हैं? ओडीओपी के आंवला प्रोडक्ट का काम करते हैं। आंवला में क्या बना रहे हैं? आंवला में लड्डू बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं। आंवले का जूस भी तो निकलता है। जी जी, ये जूस नहीं आप पैक करते हैं? जूस को भी हम निकलवाने के जो मिक्सर से है उसको जो है कि उसकी तकनीक देखिए ना, बड़ी इसकी डिमांड है। जी जी, आंवले का डिमांड में है। आंवले का चूर्ण भी बहुत उपयोग में आता है। आंवला माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रकार का समझिए तो चारों प्रकार से किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं जाता है। मुरब्बे के रूप में, अचार के रूप में, जूस के रूप में, चूरन के रूप में, दवा के रूप में, इसके वृक्षों की भी पूजा होती है। हाँ। कार्तिक मास के महीने में जो है कि शुक्ल पक्ष के दिन इसकी पूजा भी होती है। आंवला का जो है बड़ा ही महत्व है, जिसकी पहचान हमारे प्रतापगढ़ जिले से ये नई संजीवनी के रूप में है। हमारा प्रतापगढ़ आंवला के नाम से ही जाना जाता है। प्रतापगढ़ धीरे धीरे जो है कि ये योजना आपने चलाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बड़ा हर्ष हुआ कि इसी की वजह से आपकी सरकार के माध्यम से हमको जो ये ओडीओपी का ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बहुत ही ट्रेनिंग लिया आपने? 10 दिवसीय ट्रेनिंग की गई, तो इसकी शिक्षण दिया गया। इसको आपको टूल किट वगैरह उपलब्ध हो गया? टूल किट पहले से ही मैं काम करता था माननीय, आज भी मुझे टूल किट मिला, इसकी बड़ी खुशी है, जिससे मैं अपना परिवार का चलिए विनोद जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। अच्छे ढंग से कारोबार आगे बढ़ाइए, आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। सर ये मथुरा का ओडीओपी का प्रोडक्ट है, ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और कंठी माला। तो ये सोनिया माथुर हैं मथुरा। नमस्ते सर। सर डीएम साहब एमएलसी इलेक्शन में काउंटिंग के लिए गए हैं, तो मैं सीडीओ इधर हूँ। अभी सर जो इसकी लाभार्थी है सोनिया माथुर जी, जिन्हें ओडीओपी में टूल किट मिली है, वो वार्ता करेंगी सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ राधे राधे। तो आप लोग ये जो है ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, जी सर। तो आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह ले ली? जी सर, 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी और काफी अच्छी तरीके से हमें सिखाया गया था। तो आप लोगों ने टोल किट वगैरह आपको सब मिल गया है? हाथ से सर वितरण हो रहा है आज इसका। बहुत सुंदर, आप लोग लीजिए और इसके अनुसार खूब बड़ी मात्रा में इसका जो है प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक जो मथुरा वृंदावन में बनती है, इसकी मांग तो पूरे देश के अंदर होती है और वहाँ पर भी होगी। तो दुकानों में भी अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर से बना करके अलग अलग तरीके उससे बनाएंगे तो लोग उसकी बड़ी डिमांड करेंगे और पूरे देश के अंदर भी वो काफ़ी अच्छे ढंग से बिकेगा।
बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा इसमें। बहुत सुंदर, बधाई आपको सोनिया जी, आपको और आपके साथियों को सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। सर ये बरेली में जरी जदूदी हमारा डिस्ट्रिक्ट वार्ड प्रोडक्ट है, इसमें मीरा जी हैं बरेली ये सर बिजनौर से हैं मुकुल कुमार जी, ये वुड क्राफ्ट है हमारा कास्ट शिल्प बिजनौर। नमस्कार सर, ओडीओपी टूल किट योजना के लाभार्थी मुकुल कुमार राजपूत जी मौजूद हैं, अपनी बात करेंगे। जी मुकुल जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी। सर मेरा नाम मुकुल कुमार है सर। मैंने आपकी जो योजना थी ओडीओपी उसमें मुझे ऋण मिला, मैंने ट्रेनिंग की उसकी और मैंने अपना काम शुरू किया है सर। क्या काम शुरू किया है मुकुल जी आपने? सर कारपेंटरी का बुनाई का। बहुत सुंदर। तो आपको ट्रेनिंग भी आपने ली इसमें? जी सर जी, 10 दिन की ट्रेनिंग थी सर। हाँ, और ट्रेनिंग ठीक हो गई है? जी सर जी। तो ये आपको ये टूल किट वगैरह उपलब्ध हुआ? जी सर, टूल किट वगैरह उपलब्ध हो गए। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको और अच्छे ढंग से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। बाकी किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को आप लोग बताएंगे तो स्थानीय स्तर पर भी उसमें सहयोग होगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने आशीर्वचन से लोगों को प्रेरित करें। आज के इस ऑनलाइन लोन मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री श्री उदयभान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई, आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और एसएलबीसी के भी नोडल अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, बैंकर, सभी हमारे बैंकर्स जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके सभी हमारे मुख्य महाप्रबंधक और प्रबंधकगण, मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के सभी इस क्षेत्र के लाभार्थीगण, हमारे अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने प्रदेश में एक साथ आज 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, जिसमें 3,24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत जहां ये ऋण वितरित किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपए की योजनाओं को करोड़ रुपए की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। यानी कुल देखा जाए तो 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों के लिए रुपये 10,390 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की एक कार्यक्रम आज ये संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत
जो हमारे परंपरागत उद्यम थे, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उनके उत्पाद को एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की कार्रवाई और ट्रेनिंग के साथ ही उन सभी लोगों को टूल किट शासन स्तर से विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने की कार्रवाई के लिए आज का ये बृहद आयोजन प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश के सभी लाभार्थियों को, चाहे वह एमएसएमई इकाइयाँ हों या फिर एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, इन सबको हृदय से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इस वित्तीय वर्ष में 16,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज 5,000 प्रशिक्षणार्थियों को उनके परंपरागत कारीगरी, हस्तशिल्प या फिर व्यवसाय से संबंधित टूल किट का वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। यह टूल किट्स हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कार्यक्रमों का यह हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश ने जिस स्तर पर कार्य प्रारंभ किया और भारत सरकार की योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसका लाभ प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को देने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के इस दौरान प्रदेश में आए हुए जितने भी हमारे कामगार, श्रमिक और अन्य प्रवासी मजदूर थे, इन सब के स्वावलंबन के लिए इन्हें रोजगार, स्वतः रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और उसके तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की पहले से चली आ रही उन तमाम योजनाओं से उन्हें जोड़ने का एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर प्रारंभ किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर इन सभी योजनाओं का लाभ इन सभी तबके के लोगों को उपलब्ध कराने में हमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। मुझे याद है 14 मई 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अंतर्गत 56,754 नई एमएसएमई इकाइयों को, यानी जिस दिन भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसके अगले दिन ही सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश था जिसने 2002 करोड़ रुपए के ऋण 56,754 एमएसएमई इकाइयों में वितरण करने में सफलता प्राप्त की। एमएसएमई उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के उद्देश्य से ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।
और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एमएसएमई सेक्टर की पूर्व स्थापित 2,67,980 इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरण करने के साथ ही 1,35,666 नवीन इकाइयों को भी 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। यानी इस प्रकार 4,03,646 इकाइयों को कुल 10,999 करोड़ रुपए के ऋण इससे पूर्व ही उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई सेक्टर के मदद अभियान के तीसरे चरण में पूर्व में स्थापित 1,39,538 इकाइयों को 3,180 करोड़ रुपए का ऋण आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत वितरित किया गया। इसके अलावा 1,29,753 नवीन एमएसएमई इकाइयों को भी 4,661 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए। इस प्रकार 2,69,291 एमएसएमई इकाइयों को 7,841 करोड़ रुपए के ऋण वितरण उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा निरंतर बैंकों से समन्वय स्थापित करने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर प्रदेश के हर एक जनपद में ऑनलाइन लोन मेला यानी ऋण मेला आयोजित किए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि जिन क्षेत्रों में लोन की समस्या थी और कोई भी युवा अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता था, अपना कारोबार स्वयं का स्थापित करना चाहता था या अपने परंपरागत चले आ रही कारीगरी को और हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए उसे थोड़ी पूंजी की आवश्यकता थी, वह पूंजी के लिए धनराशि जब बैंकों से स्वयं जुड़ा है और स्थानीय स्तर पर बैंकों ने रुचि ली, तो आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर लोगों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई इकाइयों को प्रदेश सरकार ने और भी आगे बढ़ाने के लिए पहले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करके उनकी मदद से कहीं भी इस सेक्टर में पूंजी की कमी न होने पाए, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 15 एमएसएमई इकाइयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो एमओयू किया था, उसके अंतर्गत हमारी 15 इकाइयाँ बीएससी में लिस्टिंग कराकर उनके माध्यम से उनके उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऋण वितरण से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और इसका जो सीधा संबंध है, यानी स्थानीय स्तर पर न केवल आम नागरिक को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी ये साकार करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज प्रदेश के अंदर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ये लोन वितरण की कार्रवाई एमएसएमई इकाइयों के लिए, चाहे नवीन इकाई स्थापित करने का हो या पुरानी इकाइयों को पूंजी के अभाव में जो उसका विस्तार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए इस लोन की आवश्यकता थी। आज इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अपने सभी बैंकर्स को, जिन्होंने रुचि लेकर के प्रदेश के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर रहे हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ा करके
प्रदेश के अंदर जो उपलब्ध संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतार करके प्रत्येक इस क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमी को, व्यवसायी को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर माहौल हम देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस ऑनलाइन लोन मेला के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और हम लोग स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय सर, धन्यवाद। आपने जो समय दिया, आपका मार्गदर्शन के उसमें हम लोग सभी बैंकर मिलकर, जैसे आज वादा हुआ है सर, हम लोग मार्च 31 तक 20 लाख इकाइयों को प्रदेश में ऋण वितरण कराएंगे। और मैंने सर, हम लोगों ने सभी बैंकर्स के साथ मिलकर अब हम एक 20 कितनी की सूची 10,56,000 की एक सूची बनवा रहे हैं और उस इकाई ने कितने लोगों को रोजगार दिया उसकी भी सूची बना रहे हैं, ताकि हमारे पास एक डेटाबेस रहे कि हमने 10,54,000 जो इकाइयाँ आज तक फाइनेंस हुई हैं उनमें कितने लोगों को रोजगार दिया, और हम ये सामने तथ्य सबके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राज्य मंत्री जी उदयभान जी जुड़े हुए हैं सर, उनसे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। कल